स्टार्ट हो। तो संकेत जी का क्वेश्चन ऐसा है कि कहीं कहीं पे आप लोगों को सिर्फ एसईओ का ओपनिंग होता है, तो फिर एसईओ के लिए और स्किल क्या लगती है? देखिए गाइस, एसईओ में आप लोगों को जो भी आप लोग एज एसईओ के लिए काम करोगे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, हाँ गूगल वेब मास्टर, ये जो टॉपिक्स आप लोगों को लगता है ये सारे उसके अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा यहां से अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रोफाइल्स अलग होते हैं, तो इनका किसी का एसईओ के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। 15 दिन में एसईओ में जो कुछ आपको लगेगा वो सारी चीजें हम लोग उस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया आपको एसईओ के लिए कुछ लगता नहीं, आपको गूगल पीपी से एसईओ के लिए लगेगा नहीं। ऐसे में आपको ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ क्या होता है, गूगल एडिस क्या होता है, गूगल वेबमास्टर क्या होता है, इसके लिए लगने वाले एसईओ के टूल्स कौन से होता है, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकता है, अभिषेक, हर्षल जी, महेश, पूजा, पूनम, समीक्षा। Anyone wants to ask any questions, guys? Yes, no? ठीक है। So guys, let's start. So the first topic over here which you people will be learning is search engine optimization. तो आप लोगों को मैं यहाँ पे जो भी हम लोग जो भी टॉपिक सिखाता है, मैं स्पेशली जो भी सिखाता हूँ, I'll be teaching you all the things real time. मैं यहाँ पे ऐसे कोई पीपीटी लेके सिखाता नहीं हूँ या फिर कोई बुक लेके नहीं सिखाता है। जो कुछ रहेगा मैं आपको सारी चीजें रियल टाइम में सिखाऊंगा, रियल टाइम सिनेरियो दिखाऊंगा। हाँ, जब हम लोग सिखाते हैं ना तो सिखाते वक्त ही मैं आप लोगों को सिनेरियोस भी बताऊंगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, इस टाइप का सिनेरियोस आपको इंटरव्यूज में आ सकता है, तो आप क्या करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो इस तरीके से मेरा टीचिंग होता है। सो गाइस, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी ओपनिंग्स मिलेगी आपको। आप अगर गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो एसईओ जॉब ओपनिंग्स इन पुणे, तो एसईओ की बहुत ओपनिंग्स मिलेगी आप लोगों को। जब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग सर्च ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ स्पेशलिस्ट, 1171 ओपनिंग्स फॉर एसईओ प्रोफाइल्स। इसके अलावा लिंक्डइन पे भी अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन पे भी बहुत सारे जॉब्स आपको मिलता है। ये आते हो आप लोग यहाँ पे naukri.com पे, नौकरी पे देखो वर्क फ्रॉम ऑफिस इतने जॉब्स है, हाइब्रिड 24 है, और रिमोट मतलब क्या, रिमोट मतलब कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम 19 जॉब्स है, तो कम है लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ एग्जीक्यूटिव, हाँ, तो एसईओ के बंदे का काम क्या होता है, एनीवन फ्रॉम यूपी क्या रोज क्या काम करते। अब जैसे यहाँ पे एसईओ के बंदे का काम होता है, वो जिस वेबसाइट के लिए काम करता है, वेबसाइट क्या होता है, आप बोलोगे व्हाट इज अ वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या चीज होती है, वेबसाइट एक आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है। वेबसाइट का मतलब होता है, वेबसाइट का मतलब होता है ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर व्हाट बिजनेस। गाइस, ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब क्या, यहाँ पे पूजा आप हो, अभिषेक, हर्षल, महेश, पूनम, समीक्षा, सलमान, यहाँ पे संकेत, सब लोग आप। अब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, पूजा जी, आपका नासिक में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत चीजों के होता है, कोई आईटी कोर्सेज सिखाता है, कोई ग्राफिक्स सिखाता है, कोई हॉस्पिटल के कोर्सेज होते हैं, कुछ नर्सेस के कोर्स होते हैं, लेकिन आप सिखाते हो क्या, योगा। क्या सिखाते हो आप, योगा। आपके इंस्टीट्यूट में आप जुम्बा भी सिखाते हो, जुम्बा। आप एरोबिक्स भी सिखाते, यस नो। अब पूजा जो अपना बिजनेस कर रही है ना, पूजा अपना बिजनेस पूरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यूज करके कर रही है। वो क्या करती है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके थ्रू रेफरेंस बिजनेस आता है। वो क्या करती है, वो जो गार्डन्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज में गार्डन्स होते हैं जहां पे लोग वॉकिंग के लिए वगैरह जाता है, वहां पे जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि वो टाइप का क्राउड ये सारी चीजें कर सकता है। वो क्या करिए, मतलब क्या करिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करिए। फिर उसकी फ्रेंड उसको देखती है और बोलती है, अरे पूजा तू ये सब कुछ कर रही है, लेकिन तू तेरे खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों नहीं बनाती, तेरा ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों नहीं बनाती। जैसे पूजा, आपका जो क्लासेस है नासिक में, आपका क्लासेस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल द्वारका में, द्वारका करके एक एरिया है नासिक में, वहां पे आपका क्लासेस है। लेकिन बहुत सारे एरियाज नासिक में, जैसे पंचवटी है, जैसे ओल्ड त्रंबक है, जैसे आप लोगों का नासिक रोड है। बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं क्या, योगा क्लासेस इन नासिक,
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, कहाँ पे? ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। लेकिन पूजा का बिजनेस ऑनलाइन है भी नहीं, उसका ना वेबसाइट है, ना इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ना फेसबुक पे पेज है, ना यूट्यूब पे कोई चैनल है। लेकिन उसकी एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है यहाँ पे, कौन? कोई भी कॉम्पिटिटर ले सकती है। जो उनकी कॉम्पिटिटर है यहाँ पे पूनम, पूनम सावंत जो है वो उनकी कॉम्पिटिटर है। पूनम सावंत ने अपना खुद का वेबसाइट बना के रखा है, उनके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोल के इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट स्टार्ट करती है, वो लोग जुम्बा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, मतलब उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत है। तो जो लोग यहाँ पे पूनम को जानते हैं वो लोग तो उसको बिजनेस दे ही रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं वो लोग भी पूनम तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग पूजा तक नहीं पहुंच पा रहे, बिकॉज पूजा का प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल है, उनका ऑनलाइन कोई भी प्रेजेंस नहीं। मतलब शी इज मिसिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर। यस और नो गाइस? हाँ, अभिषेक, हर्षल, महेश, पलक, पूजा, पूनम, समीक्षा, गेटिंग? यस सर। तो यार वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रही है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसको बोलती कि पूजा तेरा नासिक में इतना एरोबिक्स योगा क्लासेस पॉपुलर है, लोग ऑनलाइन भी बहुत सर्च करते हैं, तो ऑनलाइन प्रेजेंस बड़ा, मतलब तुझको वहां से बहुत सारा बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। फिर वो बोलती कि मैं कैसे शुरू करूं, क्या करूं यार? तो वो बोलती है अरे सबसे पहले तो तुझको शुरू करना है ना, तो सबसे पहले खुद का एक वेबसाइट बना। तो फिर वेबसाइट क्या होता है गाइस? वेबसाइट का मतलब होता है, पूजा भी क्या करती है, उसके ऑफिस में लोग आते हैं, फिर वो उनको पैम्पलेट देती है। मैंने पूजा को फोन किया, कहाँ से, पंचवटी से कॉल किया, और मैं उसको बोल रहा हूँ हेलो पूजा जी, मैंने मुझे आपके इंस्टीट्यूट का नंबर मिला है, तो प्लीज आप मुझे आपका जरा ब्रोशर या फिर वेबसाइट का रेफरेंस दोगी क्या देखने के लिए? बोलती सर हमारा वेबसाइट नहीं है सर। अरे सर मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर हमारा पैम्पलेट भेजती हूँ। ठीक है भेजती हूँ, लेकिन वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है। लेकिन अगर पूजा होती सर आप हमारा वेबसाइट सर्च कर लो पूजा एरोबिक्स वगैरह .com, तो आपको मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, आप हमारे टेस्टिमोनियल वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो ये कुछ भी नहीं है पूजा, लेकिन उसकी कॉम्पिटिटर जो है ना उनका सब कुछ। फिर पूजा बोलती है चलो मुझे खुद का वेबसाइट क्रिएट करना है। और फिर खुद का वेबसाइट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है गाइस? खुद का वेबसाइट के लिए आप लोगों को वेबसाइट का एक नाम लगता है, जैसे facebook.com ये एक वेबसाइट है, linkedin.com, youtube.com, yahoo.com, ये सारी क्या है? वेबसाइट्स है। वैसे फिर आपको यहाँ पे अगर ऑनलाइन प्रेजेंस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका वेबसाइट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है GoDaddy, और इस वेबसाइट का नाम आपने बहुत सुना होगा, GoDaddy सुना है कि नहीं? ये एक बहुत पॉपुलर साइट है, और आपने इसकी बहुत इंटरनेट पे एड्स देखी होगी, वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत सारी एड्स आती है इनकी, हाँ, GoDaddy की। तो GoDaddy एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप लोगों को जो नाम चाहिए आपके वेबसाइट के लिए वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। अब पूजा को समझ भी नहीं आ रहा है कि अरे मैं वेबसाइट का नाम क्या रखूं, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखूं। तो फिर हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं किसका? किसका? चैट जीपीटी का। मैंने कल ही बोला था आपको, चैट जीपीटी ये बहुत इंटेलिजेंट टूल है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए उसको प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे आके चैट जीपीटी को कमांड लिखता हूं कि हे आई एम running a institute for Zumba, aerobics and yoga. Please suggest me domain names. Please suggest me domain names for my online business. और ये बोलने के बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया, hey, I'm running an institute for Zumba, aerobics, yoga. Please suggest me domain names for my online business. और डोमेन का नाम जो होता है ना वो भी अप टू कितना कैरेक्टर्स? अप टू 15 कैरेक्टर्स। हाउ मच? 15 कैरेक्टर्स। और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद चैट जीपीटी आप लोगों को यहाँ पे 15 डोमेन्स के नेम्स उसने आपको सजेस्ट किए। यस नो? Zumba Flex, Arrow Yoga Fit.com, Zen Zumba, Yoga Arrow, ZingFit.com, Dance Zen। हाँ, आप लोगों को इतने नाम दिखाई दे रहे हैं, इसमें से जो नाम आपको पसंद आता है वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला नाम पसंद आ गया, ZumbaFlex.com, और आपने रिसर्च कर लिया मैं इस नाम से मेरा बिजनेस शुरू करूँ। तो आप लोगों को चैट जीपीटी यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। तो मैंने ये नाम ले लिया, कॉपी कर लिया, और अब मैं जाके पहले चेक करता हूं कि ये नाम GoDaddy पे अवेलेबल है या नहीं।
तो आप लोगों को ये जो नाम होता है ये GoDaddy पे जाके चेक करना होता है कि ये नाम पहले अवेलेबल है या नहीं, ये किसी ने बाय कर दिया। तो मैंने ये नाम यहाँ पे ऐड कर दिया और मैं एंटर कर देता हूं। एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पे जब चेक करते हो तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अरे ये नाम आपको अवेलेबल है, zumbaflex.com इज अवेलेबल फॉर हाउ मेनी रुपीज, ओनली 1 रुपी। अरे इतना कम पैसे में। यहाँ पे और एक नाम है zumbaflex.in, इन मतलब क्या, इंडिया। अगर आप लोग ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जो सिर्फ आपको इंडिया में टारगेट करना है तो आप लोग .in के लिए जा सकते हो। लेकिन पूजा यहाँ पे प्लान करी कि वो आज इंडिया में सिखा रही है ऑनलाइन, वो कल जाके आउट ऑफ इंडिया भी सिखाना चाहती है लोगों को। जैसे यहाँ पे बाजू में सिंगापुर है, मलेशिया है, वो चाहती कि उसका प्रेजेंस वो चाइना में बढ़ाए और भी कंट्रीज में बढ़ाए। तो फिर वो इस केस में अगर उसको और बिजनेस बढ़ाना, एक्सटेंड करना है वर्ल्ड वाइड, तो वो .com ले सकती है। अब उसको इसमें से कोई भी नाम पसंद है देना है, दोनों नाम अवेलेबल है। मैंने कहा भी चेक किया GoDaddy पे। ये नाम कैसे सजेस्ट किया मैंने किसको पूछा, चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को हमने एक प्रॉपर कमांड दिया, hey I'm running an institute for Zumba aerobics and yoga, please suggest me domain names for my online business up to how many characters, 15। और उसने आपको नाम दे दिए। अब यहाँ पे नाम देने के बाद मुझे अगर ये नाम सही लगता है मैं बोलता हूँ चलिए ये डोमेन बाय करता हूँ, मेक इट योर्स। जैसे हम लोग ऑनलाइन बाय करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, सेम वैसी प्रोसीजर होती है आप लोगों को। यहाँ पे कंटिन्यू बोल देता हूं मैं। कंटिन्यू बोलने के बाद हम आगे जाता है, वो क्या क्या चीजें पूछ रहा है हमें, फुल प्रोटेक्शन वगैरह, अभी मैं कुछ नहीं लेता हूँ, कंटिन्यू टू कार्ड बोलता हूँ। कंटिन्यू टू कार्ड बोलने के बाद अब हम यहाँ पे कार्ड पे आता है, और कार्ड पे आने के बाद वो आपको दिखाएगा कि ये डोमेन अवेलेबल है और आपको इसके लिए इतना पैसा पे करना पड़ेगा। कितने साल के लिए बाय करना है आपको, देखो है क्या ऑप्शन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और कितना है 10 साल तक आप डोमेन को बाय कर सकते हो। जैसे मैंने बोला मुझे पहले 1 साल के लिए बाय करना है, अगर 1 साल के लिए बाय करना है तो वो कितना बोल रहा है 949। तो फिर यहाँ पे अगर मैंने 2 साल के लिए बोल दिया तो कितना बोल रहा है, 2 साल के लिए अगर बाय करता हूं तो वो बोल रहा है 2 साल के लिए 1728। हाँ, और 3 साल के लिए बाय करना है तो वो कितना बोल रहा है 2599। तो यहाँ पे वो 3 साल के लिए आपको 2599 बोल रहा है। तो इनकी जो ऑफर्स होती है वो ठीक तरह से देखते हैं। उसने पहले क्या बोला आपको 1 रुपए में, वो 1 रुपए पहले साल के लिए चार्ज कर रहा है और दूसरे साल से वो आपको चार्ज कर रहा है करीब करीब 1300, ये कितना हो गया 26 रुपए हुआ ना, 1300 रुपए 1 साल का चार्ज कर रहा है वो आपको दूसरे साल से। तो मैंने बोल दिया नहीं मुझे 1 ही साल के लिए बाय करना है। तो 1 साल के लिए अगर आपको बाय करना है यहाँ पे तो आप लोग चेक कर सकते हो, 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे 1 साल के लिए अगर आपको बाय करना है तो 1 साल के लिए बाय करने के लिए उसने बोल दिया कितना 949 रुपीज आप लोगों को चार्ज लगेगा। अब ये अगर आप 949 रुपीज पे कर देते हो तो आप लोगों को इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कैसे क्रिएट करते हैं, मोबाइल नंबर पे ओटीपी देखे। वैसे ही आई एम रेडी टू पे बोल के ये पेमेंट कर दिया तो ये डोमेन आपका बन गया। लेकिन कितने साल के लिए, कितने साल के लिए 1 साल। आज क्या है, आज है 15 दिसंबर 2023, 15 दिसंबर 2024 तक ये डोमेन आपके अकाउंट में होगा। जैसे आपने कोई LIC पॉलिसी निकाली, 1 साल के बाद आपको फोन आना शुरू होते कि आपका LIC का प्रीमियम आ रहा है, पे करो, बराबर है। जैसे आपका मोबाईल का रिचार्ज खत्म हो जाए वो चालू हो जाता है, तुमची राशि संपत आहे आणि पटकन रिचार्ज करा, देखा आपने। वैसे ही आपको GoDaddy से मैसेजेस कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे कि आपका डोमेन एक्सपायर हो रहा है, इसे रिन्यू कीजिए टाइम टू टाइम। तो अगले साल वापस रिन्यूअल का जो भी फीस रहेगा 900-1000 रुपए वो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये डोमेन बाय कर लिया। अब डोमेन बाय करने के बाद आप लोगों को जब वेबसाइट शुरू करनी होती है, वेबसाइट पे आप बहुत सारे कंटेंट को ऐड करोगे, इमेजेस ऐड करते हो, बटन्स ऐड करते हो, इन सारी चीजों को क्या लगता है स्पेस लगता है। जैसे मैंने मेरे बिजनेस के लिए एक शॉपिंग लाइसेंस निकाल दिया, सिर्फ शॉपिंग लाइसेंस लेके नहीं चलेगा। आज आप क्लासरूम में बैठे हो, AC लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, व्हाइट बोर्ड लगा है, चेयर्स है, इसके लिए मुझे स्पेस लगता है ना। तो वैसे ही वेबसाइट के लिए भी स्पेस लगता है, उसे कहा जाता है होस्टिंग। तो डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट का क्या नहीं, और होस्टिंग का मतलब क्या होता है, होस्टिंग का मतलब होता है वेबसाइट को लगने वाला क्या स्पेस। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये वेबसाइट को लगने वाला स्पेस है। अब डोमेन इज बेसिकली वेबसाइट नेम, होस्टिंग इज द स्पेस। अब हम लोग जैसे रेंट पे कैसे स्पेस लेते हो, दुकान के लिए हम लोग रेंट पे लेते हैं 10,000 रुपए रेंट, 20,000 रुपए रेंट, 25,000 रुपए रेंट। जितना ज्यादा आपका जगह होगा उतना रेंट आपको ज्यादा लगता है, बराबर है। वैसे ही GoDaddy भी आप लोगों को रेंट प्रोवाइड करता हो। जैसे यहाँ पे
आप लोग अगर आईफोन यूजर्स रहोगे तो आईफोन पे देखा होगा आपने, जैसे मेरा फोन 128 GB का है, मेरा 128 GB स्पेस खत्म होना तो एप्पल मुझे बोलता है हम लोग आपको स्पेस देंगे और स्पेस का आप हमें हर महीना 100 रुपए रेंट दीजिए, आपको 10 GB स्पेस मिलेगा, 20 GB स्पेस मिलेगा, बता रहे। वैसे ही आप लोगों को अगर वेबसाइट क्रिएट करके अगर आपको स्पेस चाहिए होगा तो आप खुद का भी सर्वर बाय कर सकते हैं, लेकिन उसको खर्चा बहुत होता है। सर्वर बाय करो, उसके लिए एसी लगाओ, उसको प्रॉपर जगह पे रखो, ड्राई जगह पे, हाँ उसका सारा मेंटेनेंस देखो, हाँ कंटिन्यूसली ठंडे इसमें रखो, उसको खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे अच्छा आप काम कर लो, रेंट पे जगह ले लो। गोडैडी वैसे बहुत सारे प्लेयर्स है, बिग रॉक, जो आपको रेंट पे जगह देता है। ये आपने डोमेन बाय कर लिया, आप आते हो वापस गोडैडी पे, गोडैडी पे आके आपको स्पेस बाय करना है। गोडैडी है, यहाँ पे एक और पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर पे आ गए आप लोग, होस्टिंगर की साइट पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगा। गोडैडी पे भी अगर आप आते हो तो गोडैडी पे भी आप लोगों को यहाँ पे स्पेस का ऑप्शन है। जैसे आई कम ओवर हियर, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखिए क्या लिखा है ऊपर, वेबसाइट एंड व्हाट, होस्टिंग। वेबसाइट एंड होस्टिंग लिखा है, इस पे आता हूँ, ये देखिए वेब होस्टिंग। अब जैसे आप लोग जब कोई रिचार्ज मारते हो तो रिचार्ज में प्लान होता है 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, बराबर क्या, इसके अंदर डिज्नी हॉटस्टार है, इसके अंदर नेटफ्लिक्स है। वैसे ही यहाँ पे होस्टिंग के प्लान होता है। बताइए फ्रॉम द ऑनलाइन बैच गाइस, यहाँ पे पूजा, फलक, महेश, हर्ष, अभिषेक, संदीक्षा, सर्वेश, पूनम जी, पहले प्लान का रेंट कितना है और उस प्लान में कितना स्पेस मिल रहा है, कोई बता सकता है फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? 79 रुपीज पर मंथ। वेरी गुड, 79 रुपीज पर मंथ तो रेंट हो चुका है। लेकिन उतना रेंट पे करता हूं मैं अगर गोडैडी को तो वो मुझे कितना स्पेस देगा? 10 GB। कितना? 10 GB स्टोरेज 10 GB एंड स्टोरेज देगा। वेरी गुड, कहाँ पे पढ़ हाँ। लिया आपने? यहाँ पे पढ़ लिया। मतलब गोडैडी आपको महीने को 80 रुपए रेंट चार्ज करेगा, जिसमें वो आपको 10 GB स्पेस दे रहा है। मतलब आपकी वेबसाइट पे 10 GB तक का कंटेंट आप अपलोड करोगे तब तक आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा लगेगा नहीं, उसके अंदर आप कितना भी यूज करो, लेकिन 10 GB के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको लगता नहीं उतना स्पेस मुझे कम गिरा है। सेकंड पैकेज कितने का है? 199 रुपीज। 199 में कितना स्पेस दे रहा है, कितना सलमान? 25 GB स्पेस दे रहा है। वो आपको उससे भी ज्यादा चाहिए 50 GB, उससे भी ज्यादा 75 GB। अब 10 GB कितना स्पेस होता है मैं आप लोगों को एक अंदाजा देना चाहता हूँ। अभी मैंने एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाया था, उसका वेबसाइट करीब करीब 800 पेजेस का था। कितने? या उसे तो हाँ। तो यहाँ पे अभी मैंने मेरे क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनाया था, उस वेबसाइट पे कितने पेजेस थे? 700 पेजेस। कितने? 700 पेजेस का वेबसाइट था उनका। उनके पेजेस पे ब्लॉग्स थे अलग अलग, उनका भी एक इंस्टीट्यूट है तो वो अलग अलग लोकेशंस के लिए, ब्रांचेस के लिए पेजेस बनाए उन्होंने। 700 पेजेस का वेबसाइट, उसके ऊपर करीब करीब 100-150 इमेजेस थी, 10-12 वीडियोस थी। इतने बड़े वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कितना स्पेस लगा होगा, एक अंदाजा बोलिए। 700 पेजेस का वेबसाइट था, उस पर बहुत इमेजेस नहीं थी, टेक्स्ट ज्यादा था, वीडियोस थे 10-12, एक 50-100 इमेजेस थी। कितना स्पेस लगा होगा, अंदाजा? अंदाजा बोलिए फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। बोलिए हर्षल, अभिषेक, कुछ भी गेस कीजिए ना, आप लोग सीखने तो आए हो, अंदाजा बताइए ना। 2 GB, 5 GB, 500 MB, कितना कितना लगा होगा? क्या लगता 10 है GB, कितना? around 10 GB. 10 GB बोल रहे हर्षल जी, और कोई गेस करना चाहता है? 700 पेजेस का वेबसाइट। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इमेजेस वगैरह ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने बोला अच्छा आपको 50 इमेजेस यूज किया, 5-5 MB का, 10-10 MB का। मैं एक अंदाजा बोल देता हूँ, एक 700 पेजेस की वेबसाइट पे जिसपे उसे 50-60 इमेजेस यूज किए थे, 2 GB, 3 GB, 2 GB बोल रहा हूँ, 2 MB, 3 MB का एक इमेज था और 50 एक वीडियोस थे, तो उस वेबसाइट को करीब करीब 1 GB का स्पेस लगा। कितना? 1 GB का। तो 10 GB में आप अच्छा खासा कोई बड़ा ई कॉमर्स साइट बना सकते हो, इतना स्पेस होता है 10 GB। तो आप लोगों के लिए ये बेसिक पैकेज चल जाएगा। बड़ी साइट्स होती है ना जिसपे हजारों लाखों प्रोडक्ट्स होता है, उनको लग सकता है 75 GB, 100 GB, 200 GB का स्पेस। छोटी वेबसाइट्स को 10 GB मोर देन इनफ हो गया। अब ये 79 रुपीज में आपको जितना दे रहा है 10 GB। कॉम्पिटिटर देखते हैं, होस्टिंगर उसका कॉम्पिटिटर, होस्टिंगर क्या दे रहा है ऑफर, बोलो कितना पहला पैसा ले रहा है? कितना? 149। कितना स्पेस? 100 स्पेस। गोडैडी आपको बोल रहा है मैं आपको इस 10 GB में एक ही वेबसाइट ऐड करने दूंगा, फिर 10 GB में से वो वेबसाइट 1 GB यूज करे या 5 GB, बाकी का आपका वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा वेबसाइट नहीं ऐड कर पाऊंगा। लेकिन मेरे बिजनेस की तो 3 वेबसाइट्स है, मैं 10 GB तीनों वेबसाइट के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो फिर आप लोगों को होस्टिंग चल जाएगा ना। महीने को कितना है? 149। लेकिन आप कितने वेबसाइट बना सकते हो 100 GB स्पेस में? वेबसाइट कितनी?
100 स्पेस भी कितना दे रहा है? तो गाइस 100 10 GB आपको 79 रुपीज और 100 GB आपको 150 रुपए। तो होस्टिंग का सस्ता लग रहा है, यस ना आपको? तो इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको स्पेस रेंट पे देती है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, सब कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के, वैसे ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। तो आप लोग इनके पास से ये होस्टिंग पैकेजेस ले सकते हो और ये पैकेजेस लेके आपकी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। अब ये जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना डोमेन होस्टिंग का, ये एसईओ के बंदे का काम का नहीं होता, ये जिस आपके नॉलेज के लिए है कि वेबसाइट कैसे बना जाता है, वेबसाइट के लिए क्या क्या चीजें लगती है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं आप लोगों को मंडे ट्यूसडे के सेशन में एक वेबसाइट हम लोग आपको लाइव बाय करेंगे, उस वेबसाइट का होस्टिंग प्लान हमने ऑलरेडी लेके रखा है, वेबसाइट को लाइव कैसे किया जाता है ये सारी चीजें आपको दिखाएगी, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे वेबसाइट लाइव होता है क्या, ये सब चीजें आपको दिखाएगी और उसी वेबसाइट पे आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला है। अब मैं आपको कुछ टास्क भी देने वाला हूँ, मैंने जैसे बोला था मैं सिखाता हूँ और इमीडिएटली टास्क दे देता हूँ, तो क्लासरूम में से किसी को भी हम लोग आगे बुला सकते हैं, बेसिक टास्क होगा, आप लोग करके देखिए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ रोहित अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ऐसे 4-5 लेक्चर में आप बोलोगे रोहित अभी एसईओ समझ में आ रहा है, कैसे गूगल काम करता है, कैसे रैंकिंग्स आता है, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपको पहले 1-2 सेशंस थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन सबको ये होता है 1-2 कंफ्यूजन सेशंस, लेकिन उसके बाद में चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने वेबसाइट के लिए ले लिया पैकेज, कोई भी होस्टिंग ले लिया, गोडैडी ले लिया। ये पैकेज लेने के बाद में अभी तक आपने क्या लिया, आपने वेबसाइट के लिए नाम ले लिया जिसको कहते हैं डोमेन, वेबसाइट के लिए जो स्पेस लेते हैं उसको कहते हैं क्या, होस्टिंग। अब गाइस जैसे आप लोग कहीं पे भी बाहर जाते हो, तो आप लोग बाहर जाते हो आपके घर को लॉक करते हो, या फिर आपका दुकान है, शॉप है, उसको लॉक करते हो, द रीजन व्हाई, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। वैसे ही आपका वेबसाइट ऑनलाइन है और ये वेबसाइट ऑनलाइन पैसे लेता है, ऑनलाइन पैसे आप लोग ट्रांसफर करते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। कल किसी हैकर ने इस वेबसाइट को हैक कर लिया और आपकी सारी पेमेंट डिटेल्स निकाल ली, तो वो कुछ भी मिसयूज कर सकता है, यस नो? तो फिर ये सारी चीजें ना होने के लिए वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आपको खरीदना पड़ता है, उसको कहता है कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा? गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच प्लीज रिस्पॉन्ड, बिकॉज आप लोग सामने नहीं हो। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था इंटरैक्टिव सेशन रखिए, हर्षल, अभिषेक, पूजा, महेश, पूनम, समीक्षा, सर्वेश, प्लीज जेवढे प्रश्न आहे तुम्ही बिंदास विचारा, आपण हा सेशन खूप इंटरॅक्टिव्ह ठेवू, जितना इंटरॅक्टिव्ह रखोगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। सर मैं बड़बड़ कर रहा हूं नंतर मैं एकला झोप येईल, एक जण म्हणलं काय चालू, ऐसा मत लिखिए, बोलते रहिए बोलते रहिए। तो यहाँ पे क्या है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स लगते हैं आपको वेबसाइट में। कोई भी वेबसाइट आप जब ओपन करोगे ना, तो जिस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ऐसा लॉक दिखता है ना, ये लॉक दिख रहा है क्या सबको, लॉक, ये लॉक मतलब ये वेबसाइट सिक्योर्ड है, क्या है, सिक्योर्ड है। अब यहाँ पे आता हूं मैं, ये देखिए यूट्यूब लॉक दिख रहा है क्या, व्हाट्सएप लॉक दिख रहा है, तो ये जो लॉक होता है ना, ये लॉक का मतलब होता है कि ये वेबसाइट हाईली सिक्योर्ड है, इस वेबसाइट पे कोई भी मालवेयर अटैक, टॉर्जन अटैक, कोई भी बंदा इस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेबसाइट को हाई सिक्योरिटी है। तो इस वेबसाइट को हाई सिक्योरिटी रखने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो लोग इस पैकेज में मिल रहा है क्या एसएसएल सर्टिफिकेट इसमें? नहीं, लेकिन अगर 199 का पैकेज लेते हो आप लोग, तो इस पे लिखा है फ्री व्हाट फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, मतलब आपने ये पैकेज ले लिया तो आप लोगों की वेबसाइट भी हाईली सिक्योर हो जाएगी, और सर्च इंजन जो होता है वो ऐसी वेबसाइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो सिक्योर होती है। जैसे यहाँ पे यश, आपने एक वेबसाइट बना लिया जो नॉट सिक्योर है, और संकेत आपने एक वेबसाइट बना लिया वो सिक्योर है, दोनों वेबसाइट योगा क्लासेस प्रोवाइड करती है, तो रैंकिंग में ना यश का वेबसाइट नहीं आएगा, क्योंकि गूगल देखता है कि अरे यश का वेबसाइट तो नॉट सिक्योर है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर मैंने रैंकिंग मिलाया, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक गया और कल कुछ स्पैम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वेबसाइट को रैंकिंग में मत लो। ऐसे गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको एक एक समझ में आना शुरू हो जाए। तो आप लोगों को इस पैकेज में एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है, होस्टिंगर दे रहा है कि इसमें पैकेज में एसएसएल है क्या, बताइए इस पहले पैकेज में एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं, बताइए। है? यश बोल नहीं रहे, यश बोल रहे है, हैं अनलिमिटेड एसएसएल है। एसएसएल है यहाँ पे गाइस, तो आप लोगों को एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइस मतलब आप लोगों को अभी एक और एक चीज समझ में आ गई, अभी आपको डोमेन समझ में आ रहा है, डोमेन क्या होता है, डोमेन वेबसाइट का नाम, यश वेबसाइट का नाम, यस, संकेत.com, सलमान.com, सलमान का सलमान, सलमान.com, हाँ, यहाँ पे पलक पटेल.com, या फिर यहाँ पे पूजा देवकर.com, हर्षल दुले.com, दिस इज द डोमेन।
वेबसाइट चलाने के लिए स्पेस लगता है, उसको कहते हैं क्या, होस्टिंग। उसके बाद वेबसाइट जब आप बाय करते हो तो अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आधार कार्ड निकाला, उन्हें एक आधार कार्ड के लिए वेबसाइट बनानी, तो क्या करेंगे, आधार कुछ तो भी ऐसा बना सकते हैं, आधार इंडिया डॉट व्हाट डॉट क्या, हाँ कौन सी, और नहीं, जियो वी गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, हाँ जहाँ पे, या फिर क्या, पानी पानी फाउंडेशन है, पानी फाउंडेशन है, पानी फाउंडेशन जो है उसको डॉट क्या ले सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, जैसे पॉलिटेक्निकल, हाँ पॉलिटेक्निकल जो भी है कॉलेज का नाम, टेक्निकल डॉट क्या आ सकता है, गवर्नमेंट का एजुकेशन का कॉलेज है, डॉट जीओवी नहीं, एजुकेशन साइट्स के लिए डॉट ईडी। अब माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड वाइड है, तो माइक्रोसॉफ्ट कौन से ले जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट को किसके लिए, डॉट। लेकिन यहाँ पे यश जो है, यश का बिजनेस इंडिया में बैठा है, यश कहाँ पे बैठा है, इंडिया में बैठा है, यश का बिजनेस है वो, उसको ट्रेंड पता है, वो फैशन इंडस्ट्री में है, उसको ट्रेंड पता है कि गल्फ कंट्री में ना नेल आर्ट का बहुत फैशन है, नेल आर्ट। तो वो इंडिया में बैठ के अपने नेल आर्ट का बिजनेस वहां पे चला रहा है, उसने वहां पे बहुत बड़ा बुटीक ओपन किया है, और वो दुबई में बिजनेस चला रहा है इंडिया में बैठ के। तो वो यश नाम ले सकता है, लेकिन उसको दुबई में वेबसाइट रैंक करना है। दुबई कौन से इसमें आता है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यश डॉट एई अरब एमिरेट्स आ जाएगा, इंडिया में तो सर मैं यहीं से लेक्चर देख रहा हूँ आपका, क्या बोल रहे हो, मैं यहीं से लेक्चर देख रहा हूँ आपका, अभी काम के लिए मैं दुबई में हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड ना। तो आप अभी दुबई में हो, अभी मैं, हम लोग तो पुणे में या बैठे हैं। तो हर्षल आप अगर वहां पे देखोगे ना, तो वहां पे google.com नहीं ओपन होता है दुबई में, गूगल में ओपन होगा google.ai। अगर आप गूगल राइट, यहाँ जाते हो ना, यहाँ पे यूके में, तो google.co.uk ओपन होता है। तो गूगल ने ये सारी चीजें क्यों करके रखी है, दुबई की वेबसाइट्स गूगल दुबई में ओपन हो जाएगी, मतलब यश का वेबसाइट को ना गूगल दुबई में प्रेफरेंस में दिखा। अगर यहाँ पे संकेत जो बैठा है, संकेत यूके में बिजनेस कर रहा है इंडिया में, लेकिन उसने वेबसाइट का नाम लिया संकेत डॉट को डॉट यूके, तो यहाँ पे संकेत की वेबसाइट को प्रेफरेंस मिलेगा गूगल यूके में। मैंने वेबसाइट लिया है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डॉट को डॉट इन, मेरे वेबसाइट को रेफरेंस ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा गूगल डॉट को डॉट इंडिया में। तो उसीलिए आप लोग अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाहते हो तो इसे कहा जाता है सीसीटीएलडी। सीसीटीएलडी का मतलब क्या होता है, कंट्री कोड डोमेन्स, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। तो ये लिखने की जरूरत वगैरह नहीं आप लोगों को, आपके इसके नोट्स वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, और मैं आपको ये नोटपैड भी शेयर करूंगा। तो सीसीटीएलडी डोमेन्स मतलब जिसके अंदर आपका कंट्री कोड आता है उसे कंट्री कोड डोमेन्स कहा जाता है। तो अब यहां पे ये हो गया आपके डोमेन का एक्सटेंशन, क्या कहते हैं उसे, डोमेन व्हाट एक्सटेंशन। अभी आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है ना, इसका भी एक्सपायरी होता है। जैसे मैंने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, कनेक्शन इज व्हाट सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, सर्टिफिकेट इज वैलिड पे क्लिक करने के बाद में सर्टिफिकेट एक्सपायर कब हो रहा है, मैंने इसका डेट कॉपी कर लिया। डेट कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि इनका जो साइड है होस्टिंगर का, उनका खुद का एसएसएल सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है, मई 2024 में एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद उनको एसएसएल भी रिन्यू करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे आपका एसएसएल का एक्सपायरी डेट होता है, वैसे ही आपका डोमेन जो है इसका भी डोमेन एज होता है, कितना पुराना ये डोमेन है। तो जितना पुराना आपका वेबसाइट होगा उतना सर्च इंजिन को ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो ये डोमेन एज चेक करने के लिए टूल्स, अभी आप बोलोगे टूल्स कौन से सिखाओगे आप, तो अभी मैं एक एक टूल आपको दिखाना शुरू करूं। गूगल पे जाके सर्च कर लो डोमेन एज चेकर। कल यश का एक क्वेश्चन था कि सर इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लगेगा हमें लैपटॉप का, बहुत हैवी का कॉम्पिटिशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, क्योंकि सारे टूल्स आपको इंटरनेट पे ही मिलने वाले, कोई टूल आपको डाउनलोड वगैरह करना नहीं है, इसलिए आपको कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन वगैरह लगी नहीं। बेसिक ब्राउजिंग आपको जिस मशीन पे करने आता है अच्छा, वो भी लैपटॉप डेस्कटॉप आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप कोई नया लैपटॉप लेने जाओगे 60-70 हजार रुपए स्पेंड करोगे, कुछ जरूरत नहीं है। जिनके पास लैपटॉप्स नहीं होंगे तो आप लोग पुणे जैसे सिटी में, या फिर जो लोग नासिक में है, पुणे के बाहर है, वो लोग यहाँ पे इंटरनेट पे सर्च कीजिए लैपटॉप्स ऑन रेंट।
1,000-1,200 रुपए में आपको लैपटॉप महीने भर रेंट पे मिलता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं होगा और अगर आप ये क्लास को 20,000 स्पेंड करो तो 1,000 रुपए और स्पेंड करो और लैपटॉप एक महीना भर लाके रखो, आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा काम हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आप जॉब के लिए जाते तो ऑफिस में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ये क्लास के लिए मैंने कुछ लोग जैसे देख के क्लास में जिन्होंने क्लास के लिए लैपटॉप बाय किया 60-70 हजार का, क्लास 20,000 का लैपटॉप 70,000 का, कुछ जरूरत ही नहीं है। बेसिक लैपटॉप आप सेकंड हैंड बाय कर सकते हो, बेसिक i3 वगैरह आपको 12-13 हजार में अच्छा मिल जाएगा। या फिर सिंपल आप लोग लैपटॉप्स ऑन रेंट इन पुणे सर्च कर लो, आपको 10 दुकान मिलेंगे जो लैपटॉप्स रेंट पे देते हैं। एक थोड़ा डिपॉजिट देना पड़ेगा आपको, 2-5 हजार का आईडी कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ, फिनिश आपको लैपटॉप्स। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी लैपटॉप्स रेंट पे ही लाते हैं वो लोग, स्टूडेंट्स को देते हैं और फीस भी 1,000 रुपए बढ़ा के उनसे ही निकालते हैं, ये सब चलता है। तो लैपटॉप्स क्यों रखिए आपके पास गाइस? ये कोर्स जो है ना ये प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा है। आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे पूरे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इसमें ना प्रैक्टिकल किए बिना आप लोगों को इंटरव्यू क्रैक करना डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल्स पे बहुत फोकस करो। जो लोग क्लासरूम में आ रहे हैं उनको तो हमने बोला 2 बजे आते हो आप लोग, 6 बजे जाइए, या फिर 2 बजे क्लास है तो 12 बजे ही आके बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहला वाला बैच जो होता है हमारा 10:30 से 12:30 बजे खत्म हो जाता है। अब आपके पीछे बैठ के आपका प्रैक्टिकल 2 बजे तक कीजिए, नो इश्यूज। या फिर 4 बजे के बाद 6 बजे से 7 बजे तक बैठ सकते हो आप लोग, उसका कोई भी इशू नहीं। सो प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ विल कम बैक टू आवर टॉपिक, hostinger.in। अच्छा, hostinger.in मतलब ये डोमेन उन्होंने टारगेट कौन सी कंट्री के लिए किया है? कौन सी? इंडिया। मैंने ये डोमेन कॉपी कर लिया और मैं आता हूं यहाँ पे, डोमेन एज क्या लिखा है? चेकर। इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया और डोमेन एज चेकर पे आने के बाद देखिए वो बोलता है इस वेबसाइट पे आप डोमेन का एज चेक कर सकते हो। मैंने स्क्रॉल कर लिया, मैंने यहाँ पे आके डोमेन को एंटर कर दिया। डोमेन को एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ चेक डोमेन एज। चेक डोमेन एज बोलने के बाद अब ये टूल आप लोगों को ये दिखाएगा कि ये डोमेन कब बाय किया था, ये कब एक्सपायर होने वाला है और इसका एज कितना है। गाइस डोमेन क्रिएटेड ऑन कौन सी डेट है? होस्टिंग डोमेन क्रिएटेड ऑन 2010। गाइस मतलब ये 21 दिसंबर 2010 में ये डोमेन बाय किया था। मतलब आज 13 साल हो गए होस्टिंग की वेबसाइट को लेके, 12 साल 11 मंथ। एज दिख रहा है क्या आपको? इसी द एज, यस एज। उसके बाद डोमेन अपडेट कब किया था और डोमेन एक्सपायर कब हो रहा है इनका डोमेन? 2000 कब का? 30। मतलब इन्होंने आगे 7 साल के लिए भी बुक करके रखा है। तो ऐसे डोमेन्स का ट्रस्ट गूगल को बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो देखता है गूगल अरे ये तो डोमेन इतना पुराना भी है और इतने साल के लिए। सिंपल है गाइस, आपके फ्लैट में कोई रेंट पे रहता है, आपका टेनेंट है, और वो बंदा आपके साथ पिछले 10 साल से रेंट पे रहता है, आपके साथ 8 साल से, और उसने नेक्स्ट 5 साल के लिए भी आपके साथ एग्रीमेंट बना के रखा है, तो एक ट्रस्ट गेन हो जाता है ना, अरे 8 साल से जानता हूं मैं इसको, अगले 5 साल के लिए भी उसने बना के रखा है। वैसे ही सर्च इंजन भी आपके वेबसाइट को देखते हैं कि अरे ये वेबसाइट 2010 से इज बीन इनटू द बिजनेस ऑन द इंटरनेट फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स, और ये और आगे 5 साल भी दिखा रहा है उनका डोमेन रजिस्ट्रेशन 2030 है। तो ऐसे डोमेन्स को और ट्रस्ट बढ़ता है। डोमेन सिक्योर्ड भी है, HTTPS मतलब व्हाट? सिक्योर्ड भी है। इस वेबसाइट का डोमेन क्रिएटेड डेट दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे डोमेन एक्सपायरी डेट दिख रहा है, यहाँ पे SSL एक्सपायरी दिख रहा है। तो ये सारे डेट्स भी रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मोर ओल्ड योर डोमेन इज, द मोर चांसेस यू हैव टू गेट योर वेबसाइट इनटू द रैंकिंग्स ऑफ सर्च इंजन्स। ओके, सो नाउ आप लोगों को यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन भी समझ में आ रहे हैं, .gov, .org, .edu, .com, ये कंट्री कोड डोमेन्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा है। आपको अभी डोमेन क्या था, होस्टिंग क्या था, SSL सर्टिफिकेट, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, ये भी आपको अभी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को आगे की और एक चीज मुझे बतानी है। अब ये डोमेन एक्सटेंशन होने के बाद हमने यहाँ पे ChatGPT का भी टूल यूज किया था। ChatGPT के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, पूजा है, पूजा जी का कौन सा इंस्टीट्यूट है? योगा जुम्बा एरोबिक्स का इंस्टीट्यूट है, और उसे खुद का डोमेन नाम चाहिए, उसको बिजनेस का नाम सजेशन चाहिए। तो उसने ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट लिखा, हे आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर जुम्बा एरोबिक्स एंड योगा, प्लीज सजेस्ट मी डोमेन नेम्स फॉर माय ऑनलाइन बिजनेस अप टू 15 कैरेक्टर्स। अब डोमेन नेम 15 कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है? ये जो आपका नाम होता है ना, जैसे ये नाम क्या है? जुम्बा फ्लेक्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअली ये 9 कैरेक्टर्स का है, उसके आगे भी उसने ये काउंट किया, लेकिन ये जो नाम होता है ना, ये 15 कैरेक्टर्स में रखो, क्योंकि बहुत बड़े नाम जो होते हैं ना, लोगों को ध्यान में रहते नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे ही मैंने उसको बोला अप टू 15 कैरेक्टर्स, और उसने आपको यहाँ पे डोमेन नेम्स सजेस्ट किया है, बराबर है। अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं। टास्क आप लोगों में से कोई भी आके यहाँ पे कर सकता है फ्रॉम द क्लासरूम, या फिर जिसके पास लैपटॉप है ऑनलाइन, मैं ये टास्क आपको चैट पे शेयर कर सकता हूँ, आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो और ये टास्क करके दिखा सकते हो। जिनको भी टास्क करना है लेकिन शेयर नहीं करना स्क्रीन, ये टास्क आप चैट में से लेके खुद भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्रीन शेयर करने के लिए डर लगता है, भीति वाटती का लोग करना गलती होगी। तो कुछ नहीं, प्राइस आपने लगाया क्लास सीखने के लिए, तो जितनी चीजें आप लोग ज्यादा पूछोगे उतनी आपकी डाउट्स की। पहला टास्क आप लोगों के लिए है वीना वर्ल्ड .com। इस वेबसाइट का आप बताओगे डोमेन एज क्या है, इसका डोमेन एज, डोमेन क्रिएटेड बताओगे कब का है, इसका आप लोग डोमेन कब तक अपडेट, डोमेन कब तक ये है क्या बोलते हैं वैलिडेट, डोमेन का वैलिडिटी कब तक है बताओगे। गाइस यहाँ पे आ सकते हो, अभी मोबाइल पे कुछ मत कीजिए। उसके बाद इसका ये वेबसाइट सिक्योर है क्या नहीं, पहले वो बताओगे, सिक्योर यस नो बताओगे, और अगर सिक्योर रहेगा तो इसका एसएसएल का एक्सपायरी कब है ये बताओगे। उसके बाद आप लोगों को वीना वर्ल्ड के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक बंदा है जो आईटी कोर्सेज प्रोवाइड करता है, आईटी कोर्सेज के लिए आप लोगों को उसको डोमेन नेम सजेस्ट करना है। यूजिंग विच टूल, यूजिंग चैट जीपीटी। उसके बाद चैट जीपीटी में जो भी नाम आएगा उसमें से 2 नाम आप लोग कॉपी कर लीजिए, और वो 2 नाम आपको डो डैडी पे जाके चेक करना है, गोडैडी पे, कि वो डोमेन्स क्या अवेलेबल है या नहीं, यस और नो। इतना टास्क अभी आप में से कोई भी आके कर सकता है। मैं यही टास्क आप लोगों को, बाकी के जो ऑनलाइन के लोग हैं उनको ये टास्क कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। पूजा जी आपकी यहाँ पे कुछ इशू है लगता है, आपको आवाज नहीं आ रही। तो ये टास्क यहाँ पे दिया है मैंने। पूजा, पलक, पूनम, समीक्षा, ऑनलाइन, हर्षल, कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? मैंने चैट में देखो भेजा है। अगर स्क्रीन शेयर करना नहीं चाहेगा तो मैं अभी क्लासरूम में किसी को बुला लेता हूँ। यश क्या करा टास्क, मैं बाहर जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। ऑनलाइन में 8 लोग हैं, आप 3, 11 लोग हो, 11 लोग मिलके ग्रुप में करो। मैंने बोला था आपको पहले पहले के टास्क में आपको ग्रुप में दूंगा, ग्रुप में दिया ना, मतलब किसी को ये ध्यान में रहता है, किसी को वो ध्यान में रहता है, ऐसे ग्रुप में सॉल्व करो, और बाद में एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ फिर इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करो। या चलो मैं बाहर जाता हूँ, मैं 5 मिनट के बाद आता हूँ। हाँ क्या हाल है? अच्छा मी ते डी टाईप नाही झालं.
तो स्लो चालतोय खूप लॅपटॉप. साढ़े 10 से ते हे करून ठेव ना, नोट करून ठेव ना, म्हणजे त्यांनी सरांनी सांगितलं. Expires on 2024 April 16. समझेगा? हो. करो की नोट पैड में कॉपी करने की चीज गाइस, बाकी के लोग भी उनको अभी आप खुद का मत कीजिए, पहले उनको कोऑर्डिनेट कीजिए हाँ ग्रुप में, और पूरा नोट पैड में मुझे बता के दिखाइए. सर SSLची व्हॅलिडिटी नाही दिसत आहे इथे. आपल्याला हा इकडे बघायचं होतं. ओके. हा 2024 May 10. येस, ग्रेट. ते आधी ते चुकून ते ह्याचं बघितलं, ते डोमेन चेक चेक. हे खूप महाग. SSL एक्सपायरी काय फ्रायडे आहे ना, June 14. Friday May 10, 2024.
जून 14 ना SSL. नाही ते आधी चुकून ते डोमेन चेकरचं हे बघितलेलं एक्सपायरी, त्याच्यानंतर आता विना वर्ल्डचं बघितलं ते May 10, 2024. ते टाईप झालंय की नाही ते पण नाही. तो लॅपटॉप ते नाही ते केलं ते होत लॅपटॉप खूप हे IT प्रोलन बघतो. ITProLearn.in आहे, ITLearnPro.com आहे. कोणतं? टेक स्किल्स Admit करना पड़ती है pupils हाँ admit on the work की करती हाँ minimums हाँ IT मास्टर एक्स आता काय त्याचं शोधायला. हाँ बस येस और नो. हाँ
झालं सर. हो गया हाँ. सर. हाँ. परफेक्ट. बैठ लीजिए, लेट मी चेक. तो गाइस यहाँ पे यश जी ने ये असाइनमेंट सॉल्व किया है. देखते हैं हम लोग कि ये असाइनमेंट सही है गलत है. हाँ, अरे वाह, यहाँ पे किसी ने और ने भी सॉल्व करके दिया. अभिषेक शिंदे ने भी सॉल्व करके यहाँ पे चैट में डाल दिया. गाइस यस, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो. अब यहाँ पे वीना वर्ल्ड डोमेन एज 10 इयर्स. ओके, डोमेन एज वीना वर्ल्ड, डोमेन एज ओके, बराबर सही. डोमेन क्रिएटेड 2013, हाँ 2024 में एक्सपायर होने वाला है. सही है क्या? ओके. सिक्योर्ड है वेबसाइट? यस, वेबसाइट सिक्योर्ड है. दिख रहा है आप लोगों को? यस. एक्सपायरी डेट मई 10 2024. एक्सपायरी डेट मई 10 2024. परफेक्ट. IT कोर्सेज डोमेन नेम सजेस्ट यूजिंग चैट जीपीटी. ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग चैट जीपीटी को टूल को देखते हैं. चैट जीपीटी के लिए सडनली ये देखो आपने कमांड दिया, सजेस्ट मी डोमेन नेम्स फॉर IT कोर्सेज. ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिखो, सजेस्ट मी डोमेन नेम्स फॉर IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. द डोमेन नेम शुड नॉट गो बियॉन्ड 15 कैरेक्टर्स. मैंने बोला था 15 कैरेक्टर्स से बड़ा मत रखिए, लेकिन ठीक है उसने छोटे छोटे नाम ही दे दिया आपको. हाँ, तो आपने ये नाम ले लिया. ये नाम जाके आपने चेक कर लिया कहाँ पे? गोडैडी पे. कहाँ पे चेक किया? हाँ, गोडैडी पे ये डोमेन अवेलेबल था. कितने में? 949 रुपीज में अवेलेबल है. यस. और यहाँ पे आपका टास्क कंप्लीट हो गया. तो बहुत सिंपल टास्क था. कुछ डिफिकल्टी आई आपको? नो. यस नो. समझ में आ रहा है? पलक, महेश, हर्षल, पूनम, समीक्षा, गेटिंग गाइस? यस Yes, sir. यस. समीक्षा. तो अब यहाँ पे अभी आगे का टॉपिक हम बात करते हैं. अभी यहाँ पे आपने ये डोमेन बाय कर लिया, होस्टिंग बाय कर लिया. वेबसाइट आप लोगों को क्रिएट करने के लिए आपको डेवलपर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में वेबसाइट बनाने के लिए बहुत इजी ऑप्शन आ चुके हैं. उसको CMS कहा जाता है. CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोल सकते हो. कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. हाँ, मतलब आप लोग आपकी वेबसाइट को बहुत इजीली बिना कोई कोडिंग नॉलेज की वेबसाइट बना सकते हो. तो हम लोग आपको वर्डप्रेस, आपने सुना है क्या? वर्डप्रेस सुना है आपने गाइस? तो वर्डप्रेस करके एक CMS है जिसमें हम लोग आपको वेबसाइट क्रिएट करके देंगे. और आज की डेट में मोर देन 50% वेबसाइट्स आर मेड इन व्हाट? वर्डप्रेस. स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए वर्डप्रेस बहुत इजी है. अगर आपको कोई ई-कॉमर्स साइट बनाना है, ई-कॉमर्स मतलब क्या? ई-कॉमर्स साइट पे क्या होता है? पूरा आप लोग प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हो, तो उसके लिए मैजिंटो, शॉपिफाई, आपने एड्स देखी होगी. ये ऐसे CMS यूज किए जाते हैं जिसमें आप लोगों को वो सारे प्रोविजंस दिए जाते हैं. शॉपिफाई ना, हाँ शॉपिफाई. ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको. हाँ. अब यहाँ पे जो पूजा है, पूजा अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहती है. उनके वेबसाइट का नाम क्या लिया था हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले? उनके वेबसाइट के लिए एक नाम सजेस्ट किया था, जुम्बा. कौन सा था? फ्लेक्स. हाँ, जुम्बा फ्लेक्स जो भी था एग्जाम्पल. उनको ये वेबसाइट क्रिएट करनी है, जुम्बा फ्लेक्स वेबसाइट क्रिएट करनी है. अब जुम्बा वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग कैसे रहेगा? कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, मैं आपको एक सिंपल डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ. सबसे पेज आएगा कौन सा? कौन सा आएगा? यस. फिर कौन सा आएगा? यस, अबाउट अस, जिसमें उसका एक्सपीरियंस, उनके फैकल्टीज कौन है, उनके ट्रेनर्स कौन है, ये सब, उनको कुछ अवार्ड्स मिला है क्या. फिर आएगा यहाँ पे ट्रेनिंग का एक टैब. ट्रेनिंग के बाद आ सकता है स्टूडेंट रिव्यूज, क्या बोलते हैं स्टूडेंट उनके बारे में. उनके वेबसाइट पे वो एक ब्लॉग सेक्शन रख सकते हैं, जुम्बा एरोबिक्स के रिलेटेड अपडेट्स वगैरह. और लास्ट पेज कौन सा आएगा? Contact us. अब वो जुम ट्रेनिंग के अंदर कौन सी ट्रेनिंग देती है, वो पेजेस भी क्रिएट करेगी. योगा ट्रेनिंग देती है, जुम्बा देती है, और एरोबिक्स. परफेक्ट. Arabic. अब ये पेजेस कितने बन गए? पेज नंबर 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9. इतने पेजेस का आपका वेबसाइट बन गया. बन गया. अब ध्यान में रखिए, व्हाट इज अ कीवर्ड? कीवर्ड क्या होता है? क्या होता है कीवर्ड? कीवर्ड का मतलब जो कुछ आप गूगल, याहू, बिंग में टाइप करते हो ना, उसे कीवर्ड कहते हैं. हाँ, कीवर्ड में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं. जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, हाँ, सीजनल कीवर्ड्स. अब मैं यहाँ पे 4 कीवर्ड्स आपके सामने लिखूंगा, आप मैच द फॉलोइंग करके मुझे बताओगे कि कौन सा कीवर्ड क्या है. अब यहाँ पे ये कीवर्ड 1, ये 2, ये 3, ये 4. चलो मैच द फॉलोइंग करो.
हाथ रेस करो ऊपर, चिल्ला पकार मत करो। बताइए क्या लगता है, हर्षल, महेश, पूजा, अभिषेक, पलक, पूनम, समीक्षा, संकेत, सलमान, हर्ष, हर्ष नहीं, यश, कौन सा कीवर्ड क्या है, जेनरिक कीवर्ड कौन सा है, नंबर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। यश ने बोला है कार, ये जेनरिक कीवर्ड है। ओके, आगे फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, मारुति कार शॉर्ट टेल, सलमान जी बोल रहे हैं मारुति कार शॉर्ट टेल है। ओके, मारुति कार शॉर्ट टेल। ओके, आगे Maruti car dealers in long कार tail. डीलर्स इन पुणे Yes, 3 लॉन्ग मारुति टेल। कार Long डीलर tail. इन पुणे, लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड है। आपको क्लियरली यूजर का इंटेंशन समझ में आ रहा है। वो कार दिख रहा है, कौन सी दिख रहा है, मारुति कार दिख रहा है। मारुति कार में क्या दिख रहा है, डीलर दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, पुणे में दिख रहा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। और लास्ट कीवर्ड विंटर, वो भी सर्च करते हैं सिर्फ विंटर में ही। तो ये विंटर जैकेट्स जो कीवर्ड है, ये बन गया आपका सीजनल कीवर्ड। दिवाली मैसेजेस कौन से टाइप का कीवर्ड हुआ, सीजनल। Seasonal. जो मैंगोज ऑनलाइन, मैंगो के 12 महीने थोड़ी खाते हो आप, अल्फा से मैंगो ऑनलाइन सिर्फ समर सीजन में सर्च होता है। जैसे यहाँ पे रेनकोट्स फॉर स्मॉल किड्स बारिश के सीजन में सर्च होता है। हाँ हाँ, अम्ब्रेलाज ऑनलाइन बारिश सीजन में सर्च। यहाँ पे और भी कीवर्ड्स के एग्जाम्पल, नाइकी टी शर्ट्स, टी शर्ट्स, नाइकी टी शर्ट्स फॉर मैन, हाँ, generic short Nike tail, t-shirt. and this becomes long tail. You getting? अब किसी ने ऐसा सर्च कर लिया, अभी अभी गाइस आप लोगों को एक टास्क नहीं है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। यहां पे कोई बंदा सर्च करता है कीवर्ड नंबर 1, कोई सर्च करता है कीवर्ड नंबर 2, कोई सर्च करता है योगा, कीवर्ड नंबर 3। सब लोग रुकिए, सब लोग रुकिए। आप लोग पहली चीज तो मुझे बताइए, इसमें से कौन सा कीवर्ड आपके वेबसाइट को रेलेवेंट है, पूजा की वेबसाइट को, पहले वो बताओगे। दूसरी चीज, जो कीवर्ड आप लोग रेलेवेंट बोल रहे हो, वो कीवर्ड किसने सर्च किया, तो आपके वेबसाइट का कौन सा पेज गूगल में रैंक होना चाहिए, ये बताओ। वापस बोल दो, ये 3 कीवर्ड्स में से आपके वेबसाइट के लिए कौन सा कीवर्ड सबसे रेलेवेंट है, वो बताओगे। दूसरी चीज, इसमें से जो कीवर्ड आपको रेलेवेंट लगता है, वो कीवर्ड अगर किसी ने गूगल पे टाइप किया, तो आपके वेबसाइट का कौन सा पेज आना चाहिए गूगल में, होम, अबाउट अस, ट्रेनिंग, स्टूडेंट, जुम्बा, योगा, एरोबिक्स, ब्लॉग, कौन सा पेज आना चाहिए। चलो आंसर कौन कर सकते हैं ऑनलाइन बैच, हर्षल, महेश, पूजा, योगा पलक। क्लासेस इन पुणे, ये रिलेवेंट लग रहा है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। हर्षल जी ने बोला यहाँ पे दुबई में बैठ के योगा क्लासेस इन पुणे, वो उनको रेलेवेंट लग रहा है क्योंकि वो कीवर्ड क्लियरली इंटेंशन बता रहा है। वो बंदा क्लासेस ढूंढ रहा है, कौन से, योगा, कहां पे, पूना में। अब आई डोंट वांट हर्षल टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीवर्ड सर्च करने के बाद गूगल में आपके वेबसाइट का कौन सा पेज सबसे रेलेवेंट रहेगा, ये बताइए आप लोग। पेज नंबर, महेश, पलक, पूजा, समीक्षा, अभिषेक, पूनम, बोलिए बोलिए Training. बैच। महेश बोला, पलक, समीक्षा बोलिए, पूजा, समीक्षा। Home. So page number 3, पेज नंबर 3 कौन बोल रहा है, पेज नंबर 3, so Samiksha. समीक्षा बोल रही पेज नंबर 3। और कोई चॉइसेस, कैसेस, बोलो, पलक, महेश, पूजा, About us भी आ सकता है सर, हाँ, about us. पेज नंबर 2 पेज नंबर 2, अबाउट अस। तो योगा क्लासेस में स्कूल है, अगर आता है कीवर्ड तो। फ्रॉम द क्लासरूम, पेज नंबर 7 गाइस। यहाँ पे यश ने आंसर किया पेज नंबर 7 और उनका आंसर एकदम सही है। क्यों, क्योंकि आप समझिए ना, आपने वेबसाइट बनाया है, अबाउट अस पे बंदा कौन देखने जाएगा, फैकल्टी देखने जाएगा कौन है, पहले इसको वेबसाइट पे तो बुलाइए। वेबसाइट पे कब आएगा, जब उसे सर्च किया योगा क्लासेस पुणे, योगा क्लासेस ढूंढ रहा है, तो योगा की इन्फॉर्मेशन क्लासेस की कौन से पेज पे रहेगी, ये पेज सेपरेट बनाया है, इस पे इंफॉर्मेशन रहेगा, तो इस पे लेके आएंगे। यहाँ पे लेके आने के बाद जब वो देखेगा तो वो अबाउट स्टूडेंट रिव्यू ये सब पढ़ सकता है। पहले यहाँ पे लाने के लिए ये कीवर्ड एकदम रेलेवेंट था, उसीलिए आपने हर एक कोर्स का सेपरेट पेज बना के रखा है।
किसी ने सर्च कर लिया यहां पे एरोबिक्स क्लासेस इन पुणे, तो ये कीवर्ड के लिए पेज नंबर 9। नहीं। आपने आपके ब्लॉग पे एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल क्या लिखा है? बेनिफिट्स ऑफ डूइंग व्हाट, ये किसी ने सर्च कर लिया, तो ये कीवर्ड किसी ने सर्च कर लिया, लोग सर्च करते हैं ना, तो ये कीवर्ड के लिए कहां पे लेके जाओगे? आपके कौन से सेक्शन में? पेज नंबर ब्लॉग 5 में। सेक्शन में, क्योंकि ब्लॉग के अंदर वो आर्टिकल है। लेकिन किसी ने सर्च कर लिया क्या एरोबिक्स क्लासेस, तो इसके लिए ये वाला पेज। हाँ, तो समझ में आ रहा है आपको? यस। क्या यहाँ पे व्हाट इज योगा, या व्हाट इज, या फिर योगा बेनिफिट्स, या फिर योगा फॉर मैन, योगा फॉर स्मॉल किड्स, ऐसे किसी ने सर्च कर लिया, यस, इसके लिए भी आपने एक आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन में ऐड करके रखा है, तो यस, यहाँ पे आप उस आर्टिकल पे लेके जा सकते हो। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि आप जब कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट, कितने भी प्रोडक्ट्स होने दीजिए आपके वेबसाइट पे, 10, 15, 20, 25, 50, 100। अभी जैसे ये Amazon है, eBay है, फ्लिपकार्ट, गो आईबीबो, इन वेबसाइट पे Amazon का ऐड आता है टीवी, पता है क्या? मोर देन 1 करोड़ प्रोडक्ट्स, देखा ऐड आपने? तो 1 करोड़ प्रोडक्ट्स है ना Amazon पे, तो 1 करोड़ सेपरेट पेजेस भी है, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज। ये रूल है, रूल एसईओ का। अगर आप किसी भी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, तो एक ही पेज पे सारे प्रोडक्ट्स डाल दोगे और उसको रैंक करने जाओगे तो नहीं समझ में आता है सर्जन को। हर एक पेज को सेपरेट क्रिएट किया जाता है। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा टास्क वापस देने वाला हूँ, जिसके लिए हम लोग सलमान या फिर यहाँ पे ऑनलाइन में किसी को शेयर करने के लिए बोलेंगे, या फिर क्लासरूम में सलमान या फिर संकेत को बुला सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पुणे दिल्ली फ्लाइट। क्या सर्च किया? पुणे दिल्ली फ्लाइट। पुणे दिल्ली फ्लाइट के लिए कौन आ रहा है फर्स्ट पे? मेक पढ़ पा रहा है? पुणे दिल्ली एक लोकेशन अलग है, इसका देखते हैं हम लोग पेज। ये पेज मैंने कॉपी कर लिया, और मैं ये पेज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए आ रहा है? पुणे दिल्ली। फ्लाइट्स। आप लोग चेक कर सकते हो वेबसाइट सिक्योर है क्या, यस नो है। ये उनका Yes. डोमेन रैंक हो रहा है, ये डोमेन है, ये फ्लाइट क्या हुई, और ये आपका पेज है। कौन सा पेज रैंक हो रहा है? पुणे दिल्ली एयर टिकट। समझ में आ रहा है? अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे कीवर्ड लाता हूँ पुणे दिल्ली की जगह पुणे जयपुर फ्लाइट्स। पुणे जयपुर फ्लाइट सर्च कर लिया, ये देखिए कौन सा आ रहा है? अरे मिकपट भी आ रहा है इसके लिए भी। ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में ये लिंक कॉपी करता हूँ, ये लिंक कॉपी कर लिया। गाइस, जिनके यहाँ पे म्यूट, प्लीज म्यूट रखिए। महेश जी आपके यहाँ पे पुणे जयपुर फ्लाइट्स, ये पेज अलग है। मैं यहाँ पे तीसरा कीवर्ड आपके सामने ही सर्च कर लेता हूँ। पुणे जयपुर की जगह मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे पुणे हैदराबाद फ्लाइट्स। गाइस, इसके लिए भी फर्स्ट पे कौन है? तो मेक पार्ट दिख रहा है कि आपको तीनों कीवर्ड्स के लिए फर्स्ट पे आ रहा है। यस, मैंने ये कॉपी कर लिया, और अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और पुणे हैदराबाद फ्लाइट्स के लिए भी आप चेक कर लो। 3 कीवर्ड्स दिखाए, तीनों के लिए सेपरेट पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। यस नो। अभी यहां पे आपको टास्क है, अप्लाई फॉर होम लोन, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, अप्लाई फॉर बाइक लोन। ये सारे कीवर्ड्स आप लोग गूगल में सर्च करोगे, और स्पेसिफिकली गूगल में हर एक कीवर्ड के लिए आईसीआईसीआई बैंक का कौन सा पेज आता है, वो पेज का लिंक आप उस कीवर्ड के आगे पेस्ट करोगे, और मुझे बताओगे कि सारे पेजेस सेम है या प्रोडक्ट वाइज सब पेजेस चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है टास्क क्या है? हर एक कीवर्ड गूगल में जाके सर्च करना है, और हर एक कीवर्ड के लिए देखना है। होम लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक का जो पेज आ रहा है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पर्सनल के लिए जो पेज आ रहा है यहाँ पे पेस्ट कीजिए, क्रेडिट कार्ड के लिए जो पेज आ रहा है यहाँ पे पेस्ट, और बाइक लोन के लिए जो आ रहा है यहाँ पे। सलमान जी आना चाहते हो? आइए, चलो मैं वापस बाहर जाता हूँ 5 मिनट के लिए, ये टास्क कंप्लीट करोगे। सब लोग कोऑर्डिनेट करके कीजिए, चलो।
स्पॉन्सर्ड पण चालेल ना, वेबसाईटच आहे, रँकिंग आहे पैसे.
हो गया? Yes, sir. गाइस चेक कर लीजिए, जैसे हमने बात किया था आईसीआईसीआई बैंक के लिए, यहाँ पे सलमान जी ने ये टास्क सॉल्व किया है। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन के लिए जब अप्लाई किया आप लोगों ने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पलक पटेल ने भी ऐड किया है। परफेक्ट। तो देखिए पलक पटेल ने आईसीआईसीआई बैंक होम लोन के लिए टू व्हीलर का पेज अलग सा है, क्रेडिट कार्ड का पेज वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन के लिए अगर आप चेक करते हो तो उनका होम लोन का पेज अलग है। आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के लिए पर्सनल लोन का पेज अलग है। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड का पेज अलग है। यहाँ पे बाइक लोन के लिए अप्लाई किया, टू व्हीलर का पेज अलग आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, उनके हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेजेस दे के रखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक छोटा वेबसाइट तो नहीं है। जब वो वेबसाइट मेक माई ट्रिप वेबसाइट प्रैक्टिस कर रहा है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज लिया जाता है, तो ये रूल है एसईओ का कि आप लोग जब वेबसाइट बनाते हो तो ऐसी वेबसाइट हम लोग आपके लिए बनाएंगे जिसमें अलग अलग कोर्सेस ऐड करके देंगे। और फिर ये पेजेस अभी यहाँ पे वेबसाइट तो बना लिया, यहाँ पे किसने, पूजा ने। अब पूजा चाहती है कि जब किसी ने सर्च कर लिया योगा क्लासेस इन पुणे या नासिक, तो वो चाहती है कि उसका पेज ये वाला गूगल के टॉप में आए। इसका फायदा क्या होगा, उन्हें गूगल की सर्च में उनका विजिबिलिटी बढ़ गया, तो वहां से ज्यादा लोग उनको जानना शुरू करेंगे, उनको इंक्वायरीज आना शुरू की, उनका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ वो अपना यूट्यूब पे चैनल खोलेगी, जो लोग जुम्बा वगैरह करे उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएगी, वीडियोस बनाएगी, यूट्यूब पे डालेगी, वहां पे उसका प्रमोशन शुरू हो जाएगा। वही फोटोज वीडियोस लेके उसने इंस्टा पे डाल दिया, वहां पे लोग देखना शुरू करेंगे। मतलब धीरे धीरे वो अपना प्रेजेंस ऑनलाइन बढ़ाते जा रही है। ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे सीखना शुरू करोगे। तो एसईओ क्या होता है, कोई भी वेबसाइट बनने के बाद उस वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप बेच रहे हो, उन्हें जब कोई सर्च करता है तो उन्हें रैंकिंग में कैसे टॉप में लाया जाता है, ये सब आप लोग एसईओ में सीखोगे। तो यहां तक मैंने आज आप लोगों को सिखाया। अभी मैं अभिषेक, हर्षल, महेश, पलक, पूजा, पूनम, समीक्षा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपके डाउट्स कहां पे। मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं क्या क्या सीखा है आपने। हमने आज यहाँ पे देखा है वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज बेसिकली एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट का नाम। होस्टिंग मतलब वेबसाइट के लिए लगने वाला स्पेस। उसके बाद एसएसएल मतलब वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं वो। डोमेन एक्सटेंशन मतलब .com, .in, .gov, .org, वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस चला रहे हो, उसके ऊपर आप लोग डोमेन एक्सटेंशन बाय कर सकते हैं। डोमेन एज, कितना पुराना वेबसाइट है आपका, उसे डोमेन एज कहते हैं। होस्टिंगर, गोडैडी, बिगरॉक, ऐसे बहुत सारी साइट्स मिली गई जिसपे आप डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हो। डोमेन क्रिएटेड डेट, ये देख लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स बताया। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स का मतलब होता है यूजर जो कुछ बंदा गूगल पे सर्च करता है उसे कीवर्ड्स कहते हैं। उसमें मैंने 4 कीवर्ड्स बताए, जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और सीजनल कीवर्ड्स। उसके बाद आज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो हर एक सेपरेट पेज बनाया जाता है ताकि सर्च इंजिन जो होते हैं गूगल, याहू, बिंग, इनको भी बहुत इजीली आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग समझ में आता है। यूजर्स को भी बहुत इजी जाता है नेविगेशन के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे दिखाता हूँ, देखो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट्स, अकाउंट्स में ये अकाउंट्स के पेजेस है। डिपॉजिट्स, उसमें ये पेजेस है। पेमेंट्स, उसमें ये पेजेस है। लोन्स, लोन्स में ये सारे पेज दिख रहे हैं आपको, यस नो, ये सारे लोन्स के पेजेस चेक कर लो, सेपरेट सेपरेट पेजेस बनाए। इन्वेस्टमेंट में ये क्या है, इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे ऐड की है। तो ऐसा इस तरीके से इंश्योरेंस में ये सारे पेजेस सेपरेट करके रखा है। तो कोई भी वेबसाइट देख लीजिए आप बड़ा, उस पे आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज बना हुआ दिखेगा ही। तो अब हम लोग यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं, ये आपका डोमेन हो गया, बराबर है। कैटेगरी मतलब क्या, वो हमने क्या सर्च किया था, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, तो फ्लाइट कैटेगरी में वो चला गया और उसके अंदर कौन सा फ्लाइट देखा था, पुणे दिल्ली। लेकिन मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ पुणे मुंबई कैब। क्या सर्च करता हूं मैं यहाँ पे, अभी आके यहाँ पे आके सर्च कर लिया पुणे मुंबई कैब चाहिए मुझे। इसके लिए कौन रैंक कर रही है, देखो ये एड्स आ रही है, इसी तरह एड्स कमेगा, ये एड्स हम लोग आगे। लेकिन उसके बाद कौन आ रहा है वापस, मेक माई ट्रिप। अब मेक माई ट्रिप के इस लिंक को कॉपी कर लिया, तो आप लोग इसका यूआरएल चेक कर लीजिए, चेंज होता है makemytrip.com, लेकिन उसका कैटेगरी चेंज होगा। कहां पे घुस गया अभी वो, कौन सी कैटेगरी में गया, कार रेंटल, और उसके अंदर कौन से पेज में गया, पुणे मुंबई। तो ये सब चीजें भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अब बड़ी बड़ी साइट्स के क्या ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कैटेगरीज होती है। जैसे कोई ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट का ये होम पेज है जिसपे ओवरऑल सब कुछ होता है। फिर होम पेज के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में यहाँ पे क्लोथिंग, यहाँ पे ज्वेलरी, यहाँ पे और कोई कैटेगरी बता सकते हो आप लोग,
हाँ, होम अप्लायंसेस, अप्लायंसेस, हाँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोथिंग में हो सकता है नाइकी है, पूमा है, अडिडास है। नाइकी में हो सकता है टी शर्ट्स है, कैप्स है। टी शर्ट्स में भी और ड्रिल डाउन, मेंस, वुमेन्स, किड्स भी हो सकता है। हाँ, मेंस में भी वापस और कैटेगरी आ सकती है, राउंड नेक, कॉलर, हाँ, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स। हाँ, समझ में आ रहा था कि कैसे ड्रिल डाउन होता है। क्लोथिंग के अंदर कौन सा ब्रांड, नाइकी, नाइकी के अंदर क्या, टी शर्ट, टी शर्ट के अंदर क्या, मैन, मैन के अंदर कौन सा, राउंड कॉलर, फुल स्लीव, दिख रहा है। वैसे ही ये भी बहुत बड़ी बड़ी साइज है, उसके अंदर आपको कैटेगरी वाइज वेबसाइट को बनाया जाता है। ये सब आप लोगों को आगे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, जितना अभी सिखा, यश, सलमान, संकेत, पूजा, अभिषेक, हर्षल, महेश, पूनम, समीक्षा, एनी क्वेश्चंस टिल हियर गाइस? इजी टू अंडरस्टैंड? यस अंडरस्टैंड। तो ये पूरा सेशन रिकॉर्डिंग कर दिया है मैंने, जो भी मैंने सीखा अभी, ये पूरा सेम रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे आ जाएगा। निकिता आपका व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करेगी, उस पे आपको रोज ये रिकॉर्डिंग आएगा। आप मिस भी कर देते हो तो ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन प्लीज ट्राई कीजिए, मिस मत कीजिए। कहीं बाहर वो क्लास में नहीं अटेंड करना पाते तो मोबाइल से देखते रहिए। रिकॉर्डिंग्स आएगी, आपको धीरे धीरे असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाएगी, सारी चीजें आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड करेगी और आपको भेजेगी। तो इसके बाद का सेशन हम लोग डायरेक्टली मंडे को रखते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग सेशन नहीं रखता है। हमारा सेशन सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 2 से 4 बजे तक होगा। आज पहला दिन था, उसने मैंने 3:15 बजे तक लिया, लेकिन मंडे से हमारा सेशन 3:30, ट्यूसडे वेडनेसडे से 3:45 बजे तक चलेगा। तो ऐसे हम लोग मैक्स 3:45-4 बजे तक सेशन रखेंगे, उसके बाद रखते रहिए। और इस सेशन में 1 आवर सेशन, 1 hour 1 hour 10 minutes 15 minutes would be the theory, 45-50 minutes would be the practicals। मैं पहले ऐसे ग्रुप में प्रैक्टिकल जुगाड़ आज कैसे दिया था, और मैं एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग अपने साइड से सॉर्ट आउट कर सकते हो। अभी आज के लिए मैं आप सबको अपने अपने होमवर्क के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट दे देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, yahoo.com, ये वेबसाइट कितना पुराना है, इसका डोमेन एज, इसका डोमेन क्रिएशन डेट, डोमेन एक्सपायरी, इस डोमेन का SSL सर्टिफिकेट एक्सपायरी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टास्क दूंगा आप लोगों को चेक करना है कि GoDaddy पे, यस बोलिए, क्या पूछ रहे हो हर्षल? नो सर, कुछ नहीं। मैं ये टास्क आप लोगों को चैट में डालूंगा। GoDaddy पे आपको जाके चेक करना है bluehorses.com, ये डोमेन अवेलेबल है क्या, ब्लू हॉर्सेस। और उसके बाद में चैट GPT पे जाके आप लोगों को एक कौन सा वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स नहीं सॉरी, यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए आप लोग यहाँ पे डोमेन नेम सजेस्ट करोगे। इतना टास्क आप लोगों को यहाँ पे सैटरडे संडे के लिए, आप इसका फोटो निकाल के रखिए। मैं आप लोगों को इसको चैट में भी मैंने ऐड कर दिया, आप चैट में से ले सकते हो। एक बार आपका ग्रुप क्रिएट हो गया, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारी असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? एनी क्वेश्चंस गाइस ओवर हियर? गेटिंग इजी टू अंडरस्टैंड? परफेक्ट? यस सर, यस। अर्षद जी, Perfect. पलक जी, Yes, sir. पूनम, Yes. अभिषेक, महेश, पूनम, समीक्षा, पूजा, Yes, sir. परफेक्ट गाइस। Yes, sir. तो गाइस विल मीट ऑन मंडे, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड। सर, ये नोटपैड की फाइल भी शेयर हो जाएगी ना, जो ये हाँ, आपने ये नोटपैड अभी- पूरा मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, ये ये कहाँ पे नोटपैड ग्रुप हमारे पर पास शेयर पूरा हो बना जाएगी? हुआ है, वही नोटपैड हम आपको शेयर करेंगे। उसके अलावा अच्छा, आपको नोट्स भी मिलेगी पूरी। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, या Yes. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Okay, Yes, sir. thank Bye. you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.